स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर माइक्रो ऑपरेशन को। देखिएगा, एक डेफिनेशन दे रखी है मैंने माइक्रो ऑपरेशन की, सबसे पहले वो हम सब पढ़ेंगे। द ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन डेटा, यानी कोई भी ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं इसमें। एग्जीक्यूट ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस। तो हमारा जो रजिस्टर्स में डेटा जो स्टोर्ड होता है, उस पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो हमारे माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। यानी जब हम मेन मेमोरी से वैल्यू रीड आउट कर लेते हैं, तो हमारी स्टोरेज कौन से स्टोरेज में जाती है? वो रजिस्टर स्टोरेज में जाती है। देन यानी दैट्स द फैचिंग द इंस्ट्रक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? फैचिंग द इंस्ट्रक्शन। देन फैच करने के बाद जो ऑपरेशन डिकोड होते, फिर ऑपरेशन हमारे डिकोड होते हैं, देन हमारा अर्थमेटिक या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो रजिस्टर के अंदर तब तक वैल्यू होती है, देन वो ऑपरेशन रजिस्टर के अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो द ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन, अब माइक्रो का मतलब एक टाइप से आप ये भी कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जैसे होता है, बहुत छोटा प्रोसेसर, ऐसी माइक्रो ऑपरेशन भी बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं और आपके परफॉर्म किए जाते हैं। A micro operation is an elementary operation performed on the information stored in one or more register। यानी कि ये भी है कि एक या एक से ज्यादा रजिस्टर में भी कुछ वैल्यूज स्टोर होंगी, उन पे भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर हमारे, जैसे कि मैंने बताया था, आजकल का अगर आर्किटेक्चर देखते हैं तो हमारे पास 16 रजिस्टर अवेलेबल होते हैं मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर वो 16 रजिस्टर जो होते हैं, वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते रहते हैं। जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी, उन कैलकुलेशंस को हम, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को हम माइक्रो ऑपरेशन में हमने एक मेन टॉपिक दे दिया। और फिर माइक्रो ऑपरेशन को हमने कैटेगराइज करा कि सबकी कैटेगरी अलग अलग बना दी। कौन कौन से ऑपरेशन, कितने टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, कैसे कैसे कैटेगरी है, वो हम माइक्रो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। हमारे 4 टाइप के माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस में सबसे पहले देखिएगा, नंबर 1 आता है रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, जिससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें हम डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर, आवाज को साइलेंट कर ले, किसी की अगर ओपन रह गई हो। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस में हमारे क्या होता है कि रजिस्टर से रजिस्टर डेटा को ट्रांसफर करा जाता है। सेकंड इज द अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, थर्ड वन इज द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, एंड फोर्थ वन इज द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर, सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन से। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, पिछली वाली स्लाइड्स में मैंने कहा था, आपको दिखाया भी था, रजिस्टर से रजिस्टर कैसे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस बार हम इसे स्किप करेंगे। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन हमने प्रीवियस रजिस्टर वाले टॉपिक में पढ़ लिया था, जब हम रजिस्टर से रजिस्टर ट्रांसफर कर रहे थे। जैसे R1 में अगर वैल्यू एरो R1 में R2 की वैल्यू स्टोर कराई, या R1 में एरो R2 प्लस R3 की वैल्यू स्टोर करा दी, तो वो जो टाइप के माइक्रो ऑपरेशन थे, वो हमारे रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर, जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की वैल्यू खाली। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, सभी को पता है अर्थमेटिक क्या होता है। अगर हम देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो हमारे कुछ ना कुछ डेटा के साथ कैलकुलेशन करते हैं। और भी अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस आपने देखे भी होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हमारे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन में ही आते हैं यहाँ पे। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन जिसमें हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ईटीसी। तो ये किस टाइप के कैसे वर्कआउट करते हैं ये देखते हैं। अगर कोई भी आपको ऐड, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड माइक्रो ऑपरेशन लिया है। देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस को देखिएगा, ऐड क्या है? एक माइक्रो ऑपरेशन। यहाँ पे हमें माइक्रो ऑपरेशन के सेंस में वर्क करना। तो इट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे हमने कोई भी माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करा, ऑपरेशन का मतलब एडिशन परफॉर्म करा। देखिएगा, एक आप ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं,
किस पे हो रहा है, ये रजिस्टर में ऐड हो रहा है, दोनों वैल्यू R2 और R1 की वैल्यू ऐड होके किस में चली जा रही है, स्टोर करी जा रही है R3 में। तो the above statement instruct the data or content of register R1 to be added to data or content of R2 and the sum should be transferred to the register R3। तो हमारा इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि R1 और R2 के दोनों के कंटेंट ऐड होके रजिस्टर किस में ट्रांसफर करे जा रहे हैं, R3 में। तो ऐड ऑपरेशंस हमारा रजिस्टर के थ्रू देखिए परफॉर्म कर रहे हैं, रजिस्टर से ही हमें ज्यादातर ऑपरेशंस परफॉर्म करने। तो ये हमने क्या करा कि ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करा। अब हम एक और ऑपरेशंस का एग्जांपल लेते हैं, सबट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन। देखिएगा सबट्रैक्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट भी कर दिया था, एक सबट्रैक्ट ऑपरेशंस आप देख रहे होंगे, दैट्स द सबट्रैक्ट ऑपरेशंस, मैंने दिखाया भी है। लेकिन अगर हम सबट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें सबट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देखें तो अगर आपको सबट्रैक्ट दो बिट्स को, और ये हमारा किसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बाइनरी में। बाइनरी में हम R1 की वैल्यू बाइनरी में हमारी कन्वर्ट होती है, R2 की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होती है, देन बाइनरी बाइनरी को ऐड होता है। बाइनरी एडिशन आप सभी को आता है, आपको सिखाया भी गया था डिजिटल में बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, और वो ट्रांसफर कर दी जाती है R3 में। ऐसी सब्ट्रैक्शन हमारा, हम सब्ट्रैक्ट के लिए कोई सब्ट्रैक्ट साइन यूज नहीं करते, हम एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है R1 माइनस R2, तो आप क्या करेंगे, R1 प्लस R2 जो सेकंड बिट थी उसका कॉम्प्लीमेंट और एक प्लस 1 कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन को दर्शाता है। यानी इससे आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं ये माइक्रो ऑपरेशन, आप कोई भी वैल्यू लेके उसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इन सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइनस ऑपरेटर वी टेक वंस कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड ऐड वन, एक वन ऐड कर देते हैं। पहली बात तो वंस कॉम्प्लीमेंट करा और फिर उसमें वन ऐड कर दिया टू द रजिस्टर विच गेट सब्ट्रैक्टेड, दैट इज R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R3 एरो R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो जाता है। तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं आती, हम कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली जो बेसिक ऑपरेशन होता है हमारा सब्ट्रैक्शन का, वो कॉम्प्लीमेंट के ही थ्रू है। इसमें आपको हम वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट बताएंगे आगे चल के जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपके शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस आप मैथमेटिकल टर्म में पढ़ेंगे, कैसे आप बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, देन ये इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। तो पूरी यूनिट हमारी थर्ड यूनिट उसी पे बेस्ड है। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्ट आपको करना है तो आप घर बैठ के कर सकते हैं, कोई भी आपको सब्ट्रैक्शन दो बिट्स लेंगे, दो वैल्यू ले लेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, इस फॉर्मूले से आपका बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। The next slide is the increment और decrement micro operation। देखिएगा increment और decrement micro operation भी, increment and decrement micro operation generally performed by adding and subtracting one to the form the register respectively। तो देखिएगा अगर हम ऐड 1 कर देते हैं तो एडिशन हो जाता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर 1 के बाद 2 लाना है तो +1 कर दे बस, और 1 के बाद 0 लाना है तो -1 कर दो। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशंस भी आपके इसी में ही आते हैं, दैट्स द अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। तो ये हमारा कुछ जो स्लाइड्स हैं अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन जो हम पढ़, एनी क्वेरी? चलिए आगे चलते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बाद देखिएगा कुछ सिंबॉलिक डेजिग्नेशंस, डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हैं कैसे कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें देखिएगा मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो पहला अगर आप देखते हैं R3 एरो R1 प्लस R2, तो ये क्या होगा, कंटेंट ऑफ R1 प्लस R2 इज ट्रांसफर्ड टू R3। ऐसी R3 एरो R1 माइनस कंटेंट ऑफ R1 माइनस R2 इज ट्रांसफर्ड टू R3। अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो R2 के कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ R2
किसमें स्टोर हो जाते हैं, R2 में ही। R2 में ही हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, R2 का कॉम्प्लीमेंट करा और R2 में ही स्टोर करा दिया। ऐसे ही हमने R2 का कॉम्प्लीमेंट करा, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ R2। पहले तो R2 का 1's कॉम्प्लीमेंट करा। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सारी बिट्स को चेंज कर देना। अगर कोई बिट्स आपकी 1100 है तो उसको रिवर्स फॉर्म में लिख देना, जहां 1 है वहां 0 कर दे, जहां 0 है वहां 1 कर दे। दैट्स द कॉम्प्लीमेंट। आपको पता भी होगा बिट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और उसमें अगर +1 जोड़ देंगे तो वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो वो भी आपका किसमें स्टोर हो गया, R2 में। ऐसे ही आपका R3 R1 प्लस द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2। ये 2's इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसमें R1 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2 किसमें स्टोर कर दिया जा रहा है, R3 में। तो दैट्स द अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करने वाले होंगे। जो मैथमेटिकल परफॉर्म करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑपरेशंस बताए गए हैं कि कैसे कैसे हमें लिखना होगा। ये रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है सारा। ऐसे ही R1 इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ R1 बाय 1। एक इंक्रीमेंट करा हमने, ऐसे ही डिक्रीमेंट कर दिया R1 कंटेंट बाय 1। तो that's the symbolic designation description of the arithmetic operators. Next is the logic micro operations. Logic micro operations हमारे कोई ना कोई operations पे based होंगे। ये हमारे bit पे ही वर्क करते हैं, ये भी हमारे bits पे ही वर्क करते हैं, ज्यादातर हमारा conversion होता है। These are binary micro operations performed on the bits stored in the register. These operations consider each bit separately and treat them as a binary variable. अगर मान लीजिए कोई लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस हमारे कोई ना कोई लॉजिक आपका जैसे एक्स और हो गया आपका एंड हो गया माइक्रो ऑपरेशन, जस्ट लाइक दैट्स द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। ये आपके लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये कैसे काम करते हैं, आप सभी को आपने टेबल्स डिजाइन करी थी डिजिटल में। एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिएगा, जब भी हम कोई माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मैंने एक बताया था दैट्स द, आप कोई ना कोई कंडीशन पे वर्क करेंगे। तो पी कॉलम का मतलब क्या है, ये ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, कोई बताएगा, एनीवन सेज। इस स्टेटमेंट को कैसे हम, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में रजिस्टर में आपको बताया था, ये एक कंट्रोल फंक्शन है पी इज अ कंट्रोल फंक्शन। एनीवन सेज द R1 X और R2 ऑपरेशन तब परफॉर्म होंगे जब आपका P की वैल्यू 1 होगी, यानी कि कंट्रोल फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, देन द ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो एक मैंने इसका ऑपरेशंस भी दिखाया हुआ है, ये आप सभी को आता भी है। अगर आप देखते हैं इन द above स्टेटमेंट वी हैव आल्सो इंक्लूड ए कंट्रोल फंक्शन। देखिएगा, इसमें हमने कंट्रोल फंक्शन इंक्लूड कर रखा है। जब p की वैल्यू 1 होगी देन द स्टेटमेंट, देखिएगा आफ्टर p इज इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देन द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड कंपाइल, जो आपका आंसर होगा रिजल्ट आर प्रोवाइडेड। assume that each register has 3 bits। मान लीजिए मैंने रजिस्टर के अंदर एज्यूम करी है कि 3 बिट का रजिस्टर है। let the content of R1 010 and the R2 content 100, यानी R1 और R2 हमारे रजिस्टर 3-3 बिट के हैं, चौथी बिट नहीं आती, और ये परफॉर्म कर रहे हैं द XOR माइक्रो ऑपरेशन। तो XOR माइक्रो ऑपरेशन में क्या होता है, जब हमारी सेम बिट होती है तो रिजल्ट 0 ही आता है, जब हमारी डिफरेंट बिट होती है तो हमारा 1 आता है। डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0, दैट्स द XOR माइक्रो ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको पढ़ाया भी क्या हुआ है, जब सेम बिट होती है तो आंसर 0, और जब डिफरेंट बिट होती है, देखिएगा यहाँ पे 1 और 0 है तो यहाँ पे 1 हो गया, 0 1 है तो 1 हो गया। तो एनी अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा R1, और ये कहाँ स्टोर हो रहा है, R1 में। आफ्टर p इज इक्वल टू 1, जब p की वैल्यू 1 होगी तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। हमें पता होना चाहिए कि XOR ऑपरेशन क्या होता है, क्या वैल्यू फैच करता है, हमें पता होना चाहिए एंड ऑपरेशंस कैसे वर्कआउट करता है, हमारे क्या कहते हैं एंड और नॉट, ये सारे ऑपरेशंस हमें पता होने चाहिए। तो डिजिटल का यूज काफी रहेगा। एक आते हैं शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। आपने शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़े होंगे,
जब आपको सी में भी पढ़ाया गया होगा, किसी ना किसी ने पढ़ाया होगा आपको सी में, तो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस उन्होंने बताए जरूर होंगे कि कैसे कोई शिफ्टिंग करते हैं हम बिट्स की। और नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। अब इसमें रजिस्टर की फॉर्म में मैं आपको शिफ्ट करके बिट्स की फॉर्म में दिखाऊंगा। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा, जो भी डेटा है उस पर आप शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें भी हमारे क्या होते हैं, शिफ्टिंग दो टाइप से होती है डेटा के अंदर, या तो आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड। तो देयर आर यूज्ड फॉर सीरियल ट्रांसफर ऑफ डेटा, दैट मींस we can shift the content of the register to the left or right. In the shift left operation, the serial input transfer a bit to the rightmost position, and in shift right operation, the serial input transfer a bit to the leftmost position. तो या तो हमें लेफ्ट करना है शिफ्ट, और या तो हमें राइट करना। पहली बात तो हम ये पढ़ते हैं कि शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप देखें, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज डेवलप करी गई हैं। इसमें तीन कैटेगरी मैंने बताई हैं। इसमें लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन, सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन और अर्थमेटिक शिफ्ट। शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है, आपका कोई डेटा गिवन है, आपको बाइनरी फॉर्म में डेटा है, उसको आपको शिफ्ट करना है। अब किस टाइप से शिफ्ट करना है, देखिए शिफ्ट दो तरीके से होता है, या तो लेफ्ट होता है या राइट होता है। उसमें कैटेगरी बनी हुई है। उसमें हमने तीन कैटेगरी बनाई है, लॉजिकल, सर्कुलर और अर्थमेटिक। तो सबसे पहले लॉजिकल शिफ्ट की बात करते हैं। लॉजिकल शिफ्ट क्या होता है, देखिएगा, अगर लॉजिकल शिफ्ट देखें तो इसके लिए आप SHL और SHR, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का साइन यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट में। और R1 एरो SHL R1, देखिएगा दैट्स द साइन, दैट्स द आपका प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये आप यूज करते हैं। वॉल्यूम जिसका भी म्यूट नहीं है म्यूट करे, स्पीकर अपना देख लें। किसी का अगर अनम्यूट रह गया हो तो प्लीज सभी अनम्यूट करें और कीप लिसन देम केयरफुली। तो R1 शिफ्ट लेफ्ट, या तो आप शिफ्ट लेफ्ट यूज करेंगे या शिफ्ट राइट यूज करेंगे। अगर आपको दोनों ऑपरेशन ये यूज करने हैं तो ये आपके पहले आते हैं आपके रजिस्टर, यानी वैल्यू से पहले आपको वो ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। और किस में स्टोर कर रहे हैं, देखिएगा R1 में स्टोर कर रहे हैं। तो ये कैसे परफॉर्म होता है लॉजिकल, एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसका एक, क्योंकि ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट बिना डायग्राम के लिए नहीं आता। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था एक LSB होता है, एक MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आपको पता होना चाहिए सभी को। तो देखिएगा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट, मैंने लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट भी ले रखा है, लॉजिकल शिफ्ट राइट भी ले रखा है। अगर हम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट लेते हैं तो देखिएगा, ये मान लीजिए आपका दैट्स द डेटा, ये मेन डेटा है आपका जिसे आपको शिफ्ट करना है लॉजिकल शिफ्ट के थ्रू। तो आप कैसे शिफ्ट करेंगे, और R1 में ही स्टोर करना है, दैट्स द वैल्यू इज द R1, और ये भी आपका R1। अगर आप देखें, एक सेकेंड मैं इसमें लिख देता हूँ, चलिए एक सेकेंड, अगर डेटा लिखा जा रहा है, यहाँ यहाँ नहीं लिख सकते, चलिए इसे अभी कंटिन्यू कर लेंगे, मैं बना दूंगा फिर बाद में। तो शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो आप जो सबसे पहली बिट है, जो आपकी स्टार्टिंग बिट होती है, उसे आप क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। यानी उसका जो सेम वाला पार्टीशन है वो हटा के एक बिट आपको शिफ्ट करनी होती है। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है वो बिट आपको आगे प्रोवाइड करनी है। तो शिफ्ट लेफ्ट दैट्स द नेक्स्ट, दैट्स द जीरो पोजीशन 1 2 एंड 3। तो दैट्स द जीरो पोजीशन का डेटा जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो वो 1 पोजीशन पे पहुंच जाता है, जो 1 पोजीशन का डेटा है वो 2 पोजीशन पे, जो 2 पोजीशन का डेटा है वो 3 पोजीशन पे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्टार्टिंग बिट क्या रखी जाती है। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो दैट्स द स्टार्टिंग बिट इज द जीरो, जो आपका जो स्टार्टिंग बिट रखी जाएगी वो आपको जीरो रखी जाएगी। सेम प्रोसीजर आपका आता है लॉजिकल शिफ्ट राइट में। आपने देखिएगा लॉजिकल शिफ्ट राइट जब आप करते हैं तो 1 को नेक्स्ट बिट में शिफ्ट करा, 1 को नेक्स्ट बिट में शिफ्ट करा, 0 को 0 शिफ्ट करा, दैट्स द पोजीशन इज लेफ्ट। ये पोजीशन आपकी फ्री हो रह गई, तो इस बिट में क्या आएगा आपका 0 इंसर्ट कराया जाएगा।
तो यही आपका कुछ लिखा भी है, इट ट्रांसफर जीरो थ्रू द सीरियल इनपुट, द सिंबल SHL यूज्ड फॉर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड SHR is used for logical shift right, R1 arrow shift L R1, और ये प्रोवाइड कर देता। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम, ये देखिएगा लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन आपको ऐसी पेपर में ये ऐसी आएगा, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन को कैसे आप परफॉर्म करके बताएंगे, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, और यहाँ पे LSP वगैरह ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नेक्स्ट में नहीं लिखी है। एक सेकंड मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, एक पिक ले लेता हूँ सभी की, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। सेव एज JPG डेस्कटॉप। स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू। समझ में आए ये लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट सभी को? एनीवन? आप चैट में भी डाल सकते हैं, अपने चैट में लिख सकते हैं, चैट। ओके, भव्या ने कह दिया है आ रहा है समझ में सर। मनोज, अभिषेक और शदाब कोई नहीं रिस्पॉन्स कर रहा चैट में। तो नेक्स्ट, लॉजिकल शिफ्ट इज द शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट आइदर साइड। देन हम पढ़ते हैं सर्कुलर शिफ्ट। देखिएगा सर्कुलर शिफ्ट क्या होता है। सर्कुलर शिफ्ट में हमारे क्या होती है, आपको डेटा गिवन होता है, जब डेटा गिवन होता है तो वो रोटेट करता है बिट्स को वन बाय वन। द सर्कुलेट or rotate the bits of register around the two ends without any loss of data of content. In this, the serial output of the shift register is connected to its serial input CIL, and CIR is used for circular shift left or right. यानी CIL यूज होता है सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट में, CIR होता है सर्कुलर शिफ्ट राइट के लिए। तो कैसे यूज होता है देखिएगा, इसमें मैंने ये डायग्राम बना रखा है। देखिएगा लेफ्ट वैसे ही होगा, सेम ऑपरेशन हमने वैसे ही परफॉर्म कर रखा है, वन को नेक्स्ट बिट पे शिफ्ट करा है, जीरो को नेक्स्ट बिट पे, वन को नेक्स्ट बिट पे, एंड दैट्स द बिट जो हमारी प्रीवियस वाले कंटेंट में देखिए जीरो हो जाती थी, यहाँ पे हमारी जो लास्ट जो बिट थी इसकी वो शिफ्ट होके कहाँ चली गई, पहली पोजीशन। सेम एज द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलर शिफ्ट राइट। देखिए नेक्स्ट बिट अपडेट वही सेम प्रोसेस, और बस जो ये लास्ट बिट थी ये शिफ्ट होके कहाँ गई, दैट्स द फर्स्ट पोजीशन। तो दैट्स द सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशंस। आई थिंक क्लियर होगा। एंड लास्ट वन इज द अर्थमेटिक शिफ्ट। अर्थमेटिक शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले देख लेते हैं कैसे हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करता है। देखिएगा इसमें हमारा बिल्कुल अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट जो होता है वो जो हमने फर्स्ट पढ़ा था स्टार्टिंग का, जो हमने ऑपरेशन पढ़ा था, अगर आप देखें लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, बिल्कुल सेम टू सेम अर्थमेटिक शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द लॉजिकल शिफ्ट पे ही डिपेंडेंसी है। इसमें क्या होता है अर्थमेटिक शिफ्ट में देखिएगा पहली पोजीशन नेक्स्ट, जीरो पे जीरो और वन, स्टार्टिंग बिट आपकी क्या कर दी जाती थी, जीरो। बट अगर हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं, जब हमें राइट में शिफ्ट करना होता है, लेफ्ट में शिफ्ट करने पे तो स्टार्टिंग बिट जीरो हो गई, कोई दिक्कत नहीं। जब हमें राइट में शिफ्ट करना है तो कभी कभी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे साइन प्रॉब्लम, यानी कि देखते हैं देखिएगा अभी आप वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अभी तक हमने भी बाइनरी में जो कन्वर्जन पढ़ा था वो पॉजिटिव वैल्यू का ही पढ़ रखा है खाली हमें, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू को अगर वो बाइनरी में है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये नहीं पता था। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी वैल्यू अगर बाइनरी में लिखी है तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वो हम, या वो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है, कैसे पता चलेंगे, तो वो हम सब चीजें इसी में नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको प्रैक्टिकली इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके थ्रू हमारा आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा जब हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वन को शिफ्ट करा नेक्स्ट, वन को शिफ्ट करा नेक्स्ट, जीरो को शिफ्ट करा, दैट्स द अर्थमेटिक शिफ्ट जो कहता है कि जो पहली पोजीशन पे आपकी वैल्यू है वही आपकी
फर्स्ट वैल्यू रहेगी, बाकी शिफ्टिंग चाहे जैसे भी हो, यानी कि वो वैल्यू दोनों साइड में, वन पोजीशन और नेक्स्ट पोजीशन दोनों पे वो शिफ्ट करता है अपनी वैल्यू, जिससे मान लीजिए अगर ये वन फॉर पॉजिटिव साइन है, अगर ये वन नंबर हम पॉजिटिव के लिए लेते हैं तो वो नंबर जो शिफ्ट करा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल है क्या, देखिएगा, अगर ये हम देखें कौन सी वैल्यू है कि ये 8 4 12 और 1 13 हो गया ना, एक्चुअली ये 13 बाइनरी का 13 नंबर है, और जब हमें शिफ्ट हमने राइट करा है तो ये क्या बन गया देखिएगा, 8 4 12, तो 13 के बाद हमारा क्या हो गया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट 14 बन गया, यानी कि आप देखिएगा पॉजिटिव में भी सही चल रहा है काम। इसे हम चेक करेंगे नेक्स्ट जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, दैट्स द वन फॉर द पॉजिटिव साइन, यहाँ पे इसने वन फॉर पॉजिटिव साइन के लिए बता रखा है। तो दैट्स द माय पीपीटी फॉर माइक्रो ऑपरेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है माइक्रो ऑपरेशंस, और इस पॉइंट व्यू से भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं,